जय हिंद दोस्तों भारत में कुछ दिनों में ही बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। तो पाकिस्तान के अभी हाल ही में विदेश मंत्री जी ने हमारे ने बयान दिया था और पाकिस्तान की मीडिया का इस पर रोना धोना चल रहा है कि भारत इतना तरक्की कर गया और हम अभी वहीं के वहीं हैं। कोई किसी की कुर्सी खींचता है, कोई किसी की कुर्सी खींचता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। जी हाँ, मुंबई और अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ने वाली है भारत की पहली बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। रूट पर 394 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। 508 किलोमीटर है बुलेट ट्रेन की ये परियोजना की लंबाई। और आने वाली बुलेट ट्रेन, और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इसका जब उद्घाटन होगा और इसका जो प्रभाव होगा न खाली लोगों के आने जाने कि हमारी पूरी सोच जो है बुलेट ट्रेन के बारे में बदल जाती कि आप लंबे डिस्टेंस आप बहुत कम समय में जा सकते हैं। पर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है, काम बहुत तेजी से जारी है। तो ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार, हमारे हमसाया मुल्क वहां पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी कि एक बहुत बड़ा काम है इस रीजन के किसी कंट्री का बुलेट ट्रेन चलाना बहुत बड़ा काम है। इस पर कर रही है और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कर लिया इंडिया ने, वो कर लिया। कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में ही सुनता आ रहा हूँ। और डेली, और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पर चल रही है। इंडिया बहुत आगे चला गया और अकेले ट्रेन नहीं, हम और भी चीज़ों पर बात करें तो सब चीज़ों में वो तकरीबन उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो। इंडिया है वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं रहा। किसी भी हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। करते हैं कि इंडिया अगर डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि वैसे तो बहुत सी फील्ड्स में वो हमारे से आगे है, शायद हर फील्ड में आगे है। अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है, अफसोस के साथ इसलिए ये नहीं कि अब वो आ गया तो इसलिए अफसोस है, ये अफसोस है कि हम लोग क्यों पीछे रह गए। अच्छा, तो आखिर वजह क्या है कि वो क्यों डेवलपमेंट कर रहे हैं? ऐसा क्या फार्मूला है उनके पास जो हमें भी अपनाना चाहिए उस फार्मूले? कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में बात करें जब हम निकले इंडिया से, सर आज दुनिया में रिकॉर्ड कायम करे हैं चीज़ों के अंदर। वो आज हम अपनी मिसाल ले लें तो हम किस चीज़ पे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? उनका आज रेलवे मैसिव रिकॉर्ड कायम कर गया। सर हमारा रेलवे आज भी देख लें, हम दुनिया से जो है ना, खास करके ब्रिटिश और चाइना से 100 साल पीछे हैं। मुंबई से अहमदाबाद तक भारत के अंदर चलेगी बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और अगर हम बात करें इस ट्रैक की तो 508 किलोमीटर का लंबा ये ट्रैक है। ये जनाब, ये कोई मैं जर्मनी की बात नहीं करी, जापान की बात नहीं करी, चीन की बात नहीं करी, फ्रांस की बात नहीं करी, जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती हुई दिखा रही है। ये बात हो रही है जी हमारे साथ वाले देश भारत की, हमसाया मुल्क भारत की बात। इंडिया में जो खबर है बहुत वायरल हो रही है वो ये है कि बुलेट ट्रेन जो है वो उस पे काम बहुत तेजी से उस पे जारी है। पहले कहा जा रहा था कि 24-25 तक आ जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 26 या 2027 तक बुलेट ट्रेन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पैसेंजर्स और वो लोग उसमें बैठ के सफर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जो जापानीज अथॉरिटीज हैं, जिनके साथ इंडिया की कमिटमेंट है कि वो इस ईयर तक ये बुलेट ट्रेन अपना स्टार्ट कर दे। इसमें इंडिया की बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, ट्रैवल टाइम बहुत कम कर देगी। कैसे? ये तो आप जानती हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी दोनों सिचुएशंस में ऐसी ट्रेन्स की ज़रूरत है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है ना, वो तो उनके एक यूपी के बराबर का जो है हमारा पूरा पाकिस्तान है, उनके एक प्रोविंस के बराबर। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, हम इस बिना पर कहें अरे हमें क्या ज़रूरत है, छोटा सा तो मुल्क है, डाइवों में बैठ के इधर निकल जाते हैं, साइकिल पे बैठ के हम एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, डाइवों की भी बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो ट्रेन अब स्टार्ट हो रही है उस पर यह है कि जो टाइम ट्रैवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और वो ये है कि अभी इस वक्त हैदराबाद और मुंबई के बीच जो टाइम है ट्रैवल का वो है 14 to 15 आवर्स। लेकिन इसके बाद जब ये ट्रेन चल पड़ेगी तो टाइम ट्रैवल कम हो जाएगा 3 to 4 आवर्स तक।
अब आप सोचें कि 14 से 15 घंटे सफ़र करने वाले लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे में हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाएंगे। अब आप ये भी जान लें कि बुलेट ट्रेन चलने से मुल्क की तरक्की भी कैसे आगे बढ़ती है। वो इस तरह होता है कि जितनी तेज़ रफ्तारी से आप सफ़र कर पाएंगे, आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच पा रहे हैं, उतनी ही तेज़ रफ्तारी से आपके काम भी हो रहे हैं। तो जब आपके कामों ने इतनी स्पीड पकड़ ली तो फिर आपकी तरक्की ने भी स्पीड पकड़ ली। तो प्रोग्रेस का ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मिसाल दूँ और पाकिस्तान के लोगों को साफ ज़ाहिर है ये एक अच्छी मिसाल इस तरह की डिजेस्ट होना मुश्किल है क्योंकि भारत की मिसाल है। अभी इंडिया ने एक उन्होंने डील किया है जापान के साथ, मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया है। उसे अब उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन और 2 घंटों में वो वहाँ पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो कि गुजरात का कैपिटल है, जी कैपिटल मुंबई से उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है और 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया और 5 सालों में जापान ही बना के उनको देगा। और हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपैक के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं, उसका लंदन जो उनका रेट है ना लेबर उनका रेट है वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे, मेरे एक सोर्स जराए ने बताया। सो आपका 7 और 8% जाके बनता है। अब जरा आप तस्वर करें कि $60-70 बिलियन का जो आप लोन ले रहे हैं इस पे 7 to 8% आपका रिटर्न है। लाहौर में जो हमने लिया है ये और ट्रेन 26 किलोमीटर की है सर, वो $2.5 अरब में पड़ने वाली है आपको, $2.5 अरब में, क्योंकि उसमें सूद कर्जे मिलाए हैं, वो यही रेट है सारे का सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, हम ये बुलेट ट्रेन है, वो ऑर्डिनरी ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, मगर ये बुलेट ट्रेन है जो कि हाई स्पीड ट्रेन है। मुंबई वही होगी ना, तो आपकी 300 ये मेरा ख्याल किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी है। सवाल ये है इसकी, मैंने अगर बात की ट्वीट किया तो मुझे बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की जनाब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके जापान के और इंडिया के, उनके बला बला ये चीज़ें। मैं हजूर बात सुने, पाकिस्तान और ये चाइना से ज़्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है जापान की और उसकी भारत की। तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है, पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जिस तरह मतलब हर चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहा है, 2020 में अभी भी पाकिस्तान जो है वो कोयलों से चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी ट्रेनों को। साथ खड़े हो पा रहे हैं ना, लीड कर पा रहे हैं, बल्कि पीछे ही मूव करते जा रहे हैं। क्या वजूहत है? इसकी 2 वजह है। एक तो हमारे सियासतदान करप्ट है, नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है। 2 वजह, बस यही 2 वजह। सही बात है सर। अगर हम बात करें आज ब्रिटिश दौर की, ये हम स्ट्रक्चर देखें तो भी नज़र आता है, रेलवे देखें तो भी नज़र आता है कि हम लोगों ने उनको मतलब रिन्यू नहीं किया, इनोवेशन नहीं की, उसको बिल्कुल भी वैसे ही रखा हुआ है आज से जैसे पुराना था। अब बात करें जब हम निकले इंडिया से, सर आज दुनिया में रिकॉर्ड कायम करे हैं चीज़ों के अंदर, वो आज हम अपनी मिसाल ले लें तो हम किस चीज़ पे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? उनका आज रेलवे मैसिव रिकॉर्ड कायम कर गया। सर हमारा रेलवे आज भी देख लें, हम दुनिया से जो है ना 100 साल पीछे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेसिकली हमने तवज्जो ही नहीं दी है। बेसिक जो हमने चीज़ें हैं ना, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे कोई तवज्जो नहीं दी। ट्रेडिशनल जितनी भी बिल्डिंग्स होती है ना, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड संभाल के रखते हैं। हमारे यहाँ क्या है, उसको बस समझ लें आप। फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको, वाईफाई मिला अंदर, या आपको वॉशरूम साफ़ सुथरे मिले, पानी वगैरह मौजूद था वॉशरूम में। इसके अलावा अगर LCD की बात करें, चार्जर की बात करें, चार्जिंग सिस्टम की, सब कुछ था? नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं, बस ये था कि वॉशरूम में पानी था और वॉशरूम साफ था, बाकी वाईफाई वगैरह। ये जो ट्रेनें हैं
ये आज भी आपको लगता है कि वो ही ट्रेनें हैं जो अंग्रेज बना गए थे और हम चला रहे हैं, आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नया सिस्टम आ गया? नहीं, तकरीबन वही है, क्योंकि इंडिया में देखें ना वो तरक्की कर रहे हैं, सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आ रहे हैं। और हमारा 1947 से पहले एक ही सिस्टम था, यही ट्रेन उधर चलती थी, वहाँ पे जो ट्रेनें वो यहाँ चलती थी, ऐसे ही है। अब वो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी कर लिया, ट्रेनें भी अपग्रेड कर रहे हैं और इसके बाद लाइनें भी अपग्रेड कर रहे हैं। ये वही लाइनें चल रही हैं जो उस वक्त की थी, हमारे यहाँ पे वही चल, अंग्रेज दौर की वही चल रही हैं, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब से वही चल रही है। रीजन क्या? ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया, ऑब्वियसली ग्रो किया है।